ऐसा डिस्कशन जिसके बिना आपकी तैयारी अभी अधूरी है। और अक्टूबर को जनरली प्यारे बच्चों त्योहारों का भी सीजन कहा जाता है। त्योहारों में हम कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि हंसे कि रोएं। जब और आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको लगता है दूसरा छूट रहा है, दूसरा पढ़ते हैं तो तीसरा छूट रहा है, और इस चक्कर में आप क्या करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। आप कहोगे सर आपने यही क्यों नहीं बोल दिया कि एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाओ। जनवरी में आपको सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई हिंदी वालों खास करके ध्यान रखना। पहला टीचर है जो तुम्हें बता रहा है एग्जाम में मौज लेना है। मौज कब आएगी? जब ये वाला काम कर लिए रहोगे। तो पीवाईक्यूज कर लेना है यहां आकर, बस वही जब। तो प्यारे बच्चों ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मुझे आपसे शेयर करनी थी। ये आपको कैसी लग रही है? हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज एक बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन हम आपके साथ करने जा रहे हैं। ऐसा डिस्कशन जो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ऐसा डिस्कशन जिसके बिना आपकी तैयारी अभी अधूरी है। ऐसा डिस्कशन जो आपकी समस्याओं का करने जा रहा है पूरा समाधान। क्योंकि आप आ चुके हैं अब अक्टूबर के महीने में और दिन रात आपको यह बेचैनी सता रही है। दिन रात आप नए स्ट्रेटेजीज बनाकर फाड़ के फेंकते हैं कि नहीं यह तरीका सही है, फिर आपको लगता है नहीं 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 यह तरीका सही नहीं है, कुछ और अपनाते हैं। और आप क्या करते हैं, इस कुचक्र में फंसकर अपना समय, अपनी ऊर्जा, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जीवन की सबसे कीमती चीज क्या है? टाइम। और यह टाइम तेजी से निकल रहा है। पर आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले अभी भी आपके पास इतना पर्याप्त समय है कि आप आराम से अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर बेहतरीन तैयारी करके अपने बोर्ड की परीक्षा को यादगार बना सकते हैं, अपनी बोर्ड की परीक्षा को एक नींव बना सकते हैं आने वाली सफलता के लिए। तो बस फटाफट से देखते हैं कि ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जाए, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई जाए कि ये अक्टूबर से फरवरी तक का जो आपका सफर है ना, वो जीवन भर आपको याद रहे कि यस ये वो सफर था जिसने मेरी सफलता में पहली, जिसको कहते हैं ना पिलर गाड़ना, पहला स्तंभ लगा दिया। तो फटाफट से आ जाइए, देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि ये अक्टूबर से फरवरी तक का जो ये हाईवे है आपको, ये आप माईवे हो जाए, यानी कि आपके तरीके से चलने लगे। भाई देखो अभी हम है कहां पर? अक्टूबर में। और अक्टूबर को जनरली प्यारे बच्चों त्योहारों का भी सीजन कहा जाता है। त्योहारों में हम कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि हंसे कि रोएं। जब त्योहार में एंजॉय कर रहे होते हैं लगता है कि अरे अरे एग्जाम नजदीक है, प्री बोर्ड आ गए, बोर्ड आ गए। तो हमें दोनों को मैनेज करते हुए चलना है। देखिए अक्टूबर में त्योहार है, ये बात तो सही है, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा त्योहार क्या है? उसकी परीक्षा। ठीक वैसे ही जैसे कि योद्धा के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है उसका युद्ध। तो आपको जैसे एक योद्धा, कहते हैं ना कि जब जितना आप अभ्यास में पसीना ज्यादा बहाते हैं ना, रणभूमि में रक्त उतना कम बहता है। तो आपको ऐसा पसीना बहाना है, आपको ऐसी इस तैयारी के साथ आगे चलना है कि आपकी जब एग्जाम आए तो आपको डर ना लगे, त्योहारों जैसा रोमांच आए। अक्टूबर का जो महीना है और नवंबर के मिड तक का, इस बीच की एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं। वो स्ट्रेटेजी है, देखो इसके पहले कि मैं बताऊं एक बात मैं आपके मन की कहता हूं, वो ये है, आपको ये लग रहा होगा कि अगर अब मैं फिर से सिलेबस को पढ़ने लगूं, अगर मैं फिर से एक बार चैप्टर का रिवीजन करने लगूं तो टाइम बहुत तेजी से निकल जाएगा। और आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको लगता है दूसरा छूट रहा है, दूसरा पढ़ते हैं तो तीसरा छूट रहा है, और इस चक्कर में आप क्या करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। पर मैं आगे आपके लिए समय बचा के रखा हूं, तो अब वो चीजें दिमाग से निकालो। और अक्टूबर से मिड नवंबर तक आपको क्या करना है? आपको वन शॉट्स करने हैं, यानी हर चैप्टर के वन शॉट आपको होने चाहिए विद एनसीईआरटी रीडिंग। कहोगे सर थोड़ा ज्यादा है। बेटा कम की कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है? कम की कोई गुंजाइश नहीं। सोच लो इस पार या उस पार, लेकिन बहुत पर्याप्त समय है। आप एनसीईआरटी रीड करो वन शॉट के साथ। फटाफट से आप क्या किया करो, एक वन शॉट कर रहे हो, हमारे साथ करोगे, चिंता मत करो, और साथ में एनसीईआरटी रीडिंग और अंडरलाइन करते रहो। इसके बाद प्यारे बच्चों नवंबर का जो आधा समय आपको बचेगा ना, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ते समय अंडरलाइनिंग की है, उसके फटाफट से एक नोट्स बनाओ। आप कहोगे सर आपने यही क्यों नहीं बोल दिया कि एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाओ। मेरे प्यारे बच्चों यहां पढ़ के तुमने अंडरलाइन किया है, जैसे ही तुम उसको छोटे छोटे नोट्स में चेंज करोगे ना, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा और तुरंत रिकॉल हो जाएंगी चीजें। यानी अक्टूबर से नवंबर बीतते बीतते तुमको एनसीईआरटी की क्विक रीडिंग करके पॉइंटर वाले नोट्स बना लेने हैं। ये वही पॉइंटर वाले नोट्स हैं जो आखिरी रात में भी काम आएंगे, जब तुम दोस्तों से, टीचर्स को मैसेज करते हो सर कोई पीडीएफ नोट्स दे दो।
किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, तुम पर्याप्त हो। अब आ जाओ नवंबर से दिसंबर पर। दिसंबर वो समय होगा जब आपका प्री बोर्ड भी चल रहा होगा। तो अब यहां आपने पढ़ा है, यहां आपने नोट्स बना लिए हैं, प्री बोर्ड तो है, बस यहां एक काम करो, यहां 10 दिन 12 दिन जो भी मिले, केवल आप करो आंसर राइटिंग। क्या करो सर? आंसर राइटिंग। बिल्कुल, आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपको किसी ने बता दिया युद्ध में कि भाला ऐसे चलेगा, तलवार ऐसे चलेगी, बंदूक से गोली ऐसे निकलेगी, मगर आपने कभी चलाकर देखा ही नहीं है। तो आपको क्या करना है? ये आंसर राइटिंग करते करते अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रखना है कि यस, मैं 3 घंटे में कर लूंगा। अब जरा सा आगे आते हैं। अब आ गया जनवरी। अब यहां आपने वन शॉट कर लिए हैं, आपके पास छोटे छोटे नोट्स हैं, यहां पर प्री बोर्ड आपने दे लिया, उत्तर लिखने की कला भी आ गई। और प्री बोर्ड को कोई चैलेंज मत समझना, प्री बोर्ड सिर्फ अपने आप को जांचने का एक तरीका है, कोई कमी होगी तो पता लग जाएगा प्री बोर्ड में। जनवरी में आपको सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई हिंदी वालों, खास करके ध्यान रखना, स्टेट बोर्ड्स में खास करके, सीबीएसई को मैं थोड़ा किनारे भी कर दूं, स्टेट बोर्ड्स में सबसे बड़ा हथियार है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूपी बोर्ड में तो 80 से 85%। ये पीवाईक्यूज तुम्हें पूरी जनवरी लगाने, सब भूल जाइए। यहां आके आप एनसीईआरटी पढ़ने लगो, नोट्स बनाने लगो, बेकार है ना। यहां आपको क्या करना है? पीवाईक्यूज लगातार, बहुत सारे छोटे छोटे पब्लिकेशंस आते हैं, हर जिले में मिलते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, उठा लो फटाफट उसको, एक बार से पढ़ो, उसके क्वेश्चंस को फिर से लिखो, चाहे वो एमसीक्यू हो उसको सॉल्व करो, चाहे आंसर राइटिंग हो, पूरा जनवरी पीवाईक्यू पे दे देना। फरवरी में तो तुम त्योहार मनाओगे, ये होगा फेस्टिवल। सर फरवरी के लिए भी कुछ है क्या? कुछ नहीं, मौज लेना है। पहला टीचर है जो तुम्हें बता रहा है एग्जाम में मौज लेना है। मौज कब आएगी? जब ये वाला काम कर लिए रहोगे। तो पीवाईक्यूज कर लेना है, यहां आकर बस वही, जब अंतिम रात आए, यही रात अंतिम, तो फिर ये वाले जो नोट्स तुमने बनाए थे खटाखट इनको रिवाइज कर लेना। और बाकी अवनीश सर की बात याद रखना, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। एक स्ट्रेटेजी इसमें और है, इस जनवरी से फरवरी में 8 घंटे की नींद छूट ना जाए, ध्यान रखना। कतई भी मत सोचना कि 24-24 घंटे पढ़ना है, बीमार पड़े सब कुछ गया। तो ये इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम डिकोड करेंगे, क्लासेस में बहुत बात करेंगे, पर ये क्या है? न्यूनतम, जिसको बोलते हैं ना मिनिमम, इतना मिनिमम भी आपने कर लिया तो आप 85% प्लस पे चल रहे हैं। सर 95 लाना है, बने रहो ना, और कुछ चीजें ऐड करूंगा। सर क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? नहीं, केवल कुछ सोच है जो बदलनी है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहो, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। बात समझ आ रही है? सर कुछ सवाल जवाब भी होंगे, 100% होंगे, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मुझे आपसे शेयर करनी थी। ये आपको कैसी लग रही है? आपको इसमें क्या समस्या आ रही है, या आगे और क्या कर सकते हैं, मुझे बताइएगा जरूर, और इसको फॉलो करके देखिए। मिलते रहेंगे आपसे। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।